अच्छा, हमारी साइंस की किताब कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन। केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोजन कितने एलिमेंट है? अभी तो रफली 127 के आसपास। कहीं कहीं पे 121 लिखा है, कहीं पे 125 लिखा है, 127 मान लेते हैं। 127 में से एक एलिमेंट कौन है? कार्बन। ठीक है। अच्छा, कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट बताओ जिसके लिए पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। सिर्फ कार्बन के लिए पूरा चैप्टर है। इनफैक्ट 11 12 में कार्बन के लिए पूरी बुक ही आएगी। कार्बन एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए एक चैप्टर डेडिकेटेड है, सोचो आप। केमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर, जबकि 127 एलिमेंट है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस आपको यहीं से दिख सकती है। इनफैक्ट 11 12 में तो पूरी बुक, पूरी एक अलग से केमिस्ट्री की अलग से एक ब्रांच ही है कार्बन के लिए। क्योंकि कार्बन जितने, देखो, इतना इंपॉर्टेंट कार्बन क्यों है? पहली बात तो ये, इसका कारण ये मुझे पढ़ना है, मैं वो हल्का हल्का कारण बताता हूँ। देखो, हम से बीमार पड़ते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो हमको डॉक्टर दवाई देता है। दवाई क्या है? एक केमिकल है। केमिकल किससे बना होता है? एटम से बना होता है। अरे भाई, हाँ के ना? ठीक है। अब आपको मैंने बताया था 9th में कि O2 ऑक्सीजन, ये O2 हमको जिंदा रखेगा। O का नंबर चेंज कर दो, O3 कर दो, सुनते ही मर जाओगे। आप एटम का नंबर चेंज कर दो, प्रॉपर्टी चेंज। उतना ही नहीं, O2 है, एक साथ में H2 जोड़ दो तो पीने में काम आ जाता है। दारू नहीं बोल रहा, पानी। इसमें ऑक्सीजन तो है, चलो अब तो पानी सूंघेंगे मर जाओगे, जबकि ऑक्सीजन है। तो हम क्या समझते हैं कि आप एक एटम के साथ में अगर कोई और एटम जोड़ोगे, मान लो कि कार्बन से जोड़ा आयरन, तो वो किसी और चीज काम में आएगा। कार्बन से जोड़ा नाइट्रोजन तो कोई और काम में आएगा। कार्बन से जोड़े दो नाइट्रोजन तो किसी और काम में आएगा। करेक्ट है। तो जितने ज्यादा केमिकल बने वो बनाएगा, उतने ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी होगी। अब क्या पता, आप में से कल कोई ऐसा कोई बना दे कार्बन का और किसी एटम का मिक्सचर, जो काम आता हो HIV एड्स को ठीक करने में। HIV एड्स कोई इलाज है ही नहीं उसका। वो लाइलाज बीमारी तुम ठीक कर दो, तुम फेमस हो गए, तुमको मिल गया नोबेल प्राइज। हमें नहीं मालूम आज। कोई कंपाउंड तो होगा ऐसा जो HIV एड्स के वायरस को मारता होगा। अभी मलेरिया की वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है? एक केमिकल है। ऐसा कोई केमिकल होगा, बस वो मलेरिया वाले उस जीव को मार देता है, तो वो हम बच जाते हैं। वो किसी ने बनाना सीख लिया। सही बात है। तो हम एक बात तो समझ गए कि जितने तरह के हम केमिकल बना सकते हैं, उतने तरह के उसके अलग अलग यूज होंगे। सही बात है। अरे हाँ के ना? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी, ऑलमोस्ट हर एक के साथ में रिएक्शन कर सकता है। दूसरा, कार्बन जो भी चीजें बनाता है, ओके, केमिस्ट्री में दो चीजें पढ़ेंगे, स्टेबल और नॉन स्टेबल। जब मैं बोलूंगा स्टेबल है तो वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि ये प्लास्टिक है, ओके, क्या ये अभी वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था? क्या ये किसी से रिएक्शन किया आजू बाजू किसी चीज से? कुछ और बना है कि नहीं? जैसे दूध है, आप दूध रखो तो वो थोड़ी देर में फट के खराब हो जाएगा, फिर आप फ्रिज में नहीं रखोगे। सही बात है ना? तो वो कुछ और बन जाता है दूध थोड़ी देर बाद में। सही बात है। क्या ये कुछ और बन गया क्या? नहीं ना। तो क्या बोलेंगे? ये स्टेबल है, दूध स्टेबल नहीं। ठीक है, वो जल्दी से कुछ और बन जाता है, कुछ नया बन जाता है। बात समझ में आई? तो हम बोलेंगे एक स्टेबल और एक नॉन स्टेबल। जो स्टेबल होगा वो आसानी से अपने आसपास की मौजूद चीजों से रिएक्शन नहीं करेगा और वो वैसा का वैसा रहेगा। और जो स्टेबल नहीं होगा ना, वो आजू बाजू, जैसे कि मैं सोडियम का मेटल लेके आऊं, सोडियम प्योर यहाँ रखूं, तुरंत आग पकड़ लेगा भुट। और अगर मैं बहुत ज्यादा लेके आऊं तो भुटका हो जाएगा। उसको डाल दो पानी में तो भूम, आपने देखे भी होंगे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे। तो सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, इसको मैं डाल दो पानी में, कुछ नहीं होगा, सदियों तो कुछ नहीं होगा इसको। तो ये स्टेबल है सोडियम के मुकाबले। तो कोई चीज स्टेबल है मतलब वो इतना आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, और जो स्टेबल नहीं है वो रिएक्शन कर लेगा। क्लियर है? अब हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसा तत्व चाहते हैं जो स्टेबल हो। अब यार एक दवाई बने, स्टेबल नहीं है, 2 घंटे तक ये खत्म, तो क्या मतलब उस दवाई का? अरे ऐसा नो, दवाई कैसी होनी चाहिए? वो बना दी, रख दी, भले 1 साल हो, 2 साल हो, वो एक्सपायर ना हो, खराब ना हो, ऐसी दवाई होनी चाहिए। कार्बन की कंपाउंड वैसे ही है। एक तो कार्बन अलग अलग चीज रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, हद से हद। जो सबसे लंबा कंपाउंड देखा गया है किसी और कार्बन के अलावा, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वो सिलिकॉन का और सल्फर का होता है। सल्फर S8 तक होता है, मतलब 8 सल्फर ऐसे जुड़ सकते हैं आपस में।
कितने? 8। कार्बन है ना, कार्बन आप चाहो तो 100 कार्बन जोड़ दो ऐसे, 200, 2000, 3000, कितना भी लंबा बनाना चाहे बना सकते हो आप, ठीक है। उतना ही नहीं, ऐसे ऐसे आप अलग अलग ब्रांच बनाओ बोले, कार्बन को आपको जैसे कनेक्ट करना है कार्बन कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो आप कार्बन को ऐसे, 2 कार्बन जोड़े ऐसे, तो ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो ठीक होता है मलेरिया, उससे जोड़ा ऑक्सीजन तो ठीक होता है डेंगू, ठीक है। उससे जोड़ा नाइट्रो ये तो ठीक होता है एड्स, प्रॉपर्टी चेंज। और कार्बन ऐसे किसी से ऑलमोस्ट सबसे रिएक्शन कर लेता है, और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड भी स्टेबल होते हैं, लंबे समय टिके रहते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो प्रोटीन है, करेक्ट है, प्रोटीन कार्बन से बना, बिना कार्बन के प्रोटीन बनता नहीं और बिना कार्बन के हम नहीं होते। सारे जिंदा चीजें कार्बन से बनी, एंटायर लिविंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन कार्बन। हम खुद कार्बन से बने, कार्बन नहीं होना, मैं बोलूं कार्बन हटा दो, हम सब खत्म, यहाँ के। कार्बन के बिना प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन के बिना सेल नहीं होगा, सेल के बिना सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, फिर न्यूक्लियस जो है हमारा, उसमें डीएनए है, डीएनए क्या है, पूरा तो स्ट्रक्चर है, वो बना कार्बन से ही बना है, वो कार्बन स्ट्रक्चर, उसमें और भी है कार्बन के अलावा। कार्बन तो कार्बन नहीं होगा तो, जैसे कि पानी के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए चाहिए, हाइड्रोजन नहीं तो पानी नहीं बन सकता, सेम वे कार्बन नहीं है तो हमारा सेल नहीं बनेगा, सेल नहीं तो हम नहीं बनेंगे। एंटायर पूरे हर जिंदा चीज जो अर्थ पे मौजूद है वो कार्बन बेस्ड है। अब समझ में आई कार्बन के लिए? समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो कार्बन जितने अलग अलग कंपाउंड बनाता है, जैसे कि कार्बन का एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, देखो CH4 एक कंपाउंड, C2H6 एक कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड है कार्बन के, ठीक है। बाकी एक कितने एलिमेंट, 127, उसमें से कार्बन को अलग कर दो, कितने बचे? 126। एक तरफ 126 की टीम और एक तरफ अकेले कार्बन की टीम। ये 126 की जो टीम है, ये आपस में रिएक्शन कर रही है, सब कुछ कर रही है, एलिमेंट बना रही है। इनके अंदर कितने कंपाउंड होंगे? 1 लाख 2 लाख के आसपास, ये आपस में इतने बना सकते हैं। कार्बन अकेला ही 10 लाख से ऊपर बनाएगा, रेस में ही नहीं 126। तो जितने अकेला कार्बन अलग अलग कंपाउंड बनाती है, क्योंकि जितने कंपाउंड होंगे उतनी अलग प्रॉपर्टी, और जितनी अलग प्रॉपर्टी पता नहीं कौन सा चीज कहां पे दिया जाए। और दूसरा मेन बात यह है कि आप जितने चाहो उतने और नहीं बना सकते, इतनी सहूलियत वो कार्बन देता है, इतनी सहूलियत को और कोई देगा नहीं, सबकी लिमिटेशन, कार्बन की कोई लिमिटेशन नहीं। तो समझना कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए कार्बन के लिए ही पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है हमारे बुक में, ठीक है। अभी कार्बन के पास ये यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है, इसको समझ, कितनी बार समझ आ गई? अब मालूम पड़ गया कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और सिर्फ कार्बन के लिए पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड क्यों है। अरे यस और नो? जैसे कि आज हमारे जीवन में जो प्लास्टिक हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, सोचो है क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इतने सारे काम कर सकता है। देखो ये प्लास्टिक से बनी है, रिएक्शन नहीं करता, पानी से खराब नहीं होता, मजबूत भी है। अरे यस और नो? हम चाह के भी इसको प्योर लोहे का नहीं बना सकता, क्यों? एक तो लोहा भारी होता है, अब कहाँ उठा उठा के फिरूंगा यार। अब सोचो कितना प्लास्टिक, आपको जो चाहिए वो सब इस प्लास्टिक में गुण है, इसलिए तो प्लास्टिक ने हर जगह ले लिया। तो गेट भी प्लास्टिक क्या, सोचो लकड़े का गेट है, कितनी दिक्कत है, पेंट कराना पड़ता है। आज तो प्लास्टिक गेट ऐसे आते हैं बिल्कुल दिखेंगे लकड़े जैसे, पर है प्लास्टिक, सर ये तो टस से मस्त नहीं होगा, और कलर भी उतरेगा नहीं। लो एक बार लाया और सस्ता, लकड़ा लकड़ा महंगा भी आता है, पेंट करा उसका खर्चा, उसको वो कटिंग करा उसका खर्चा, इतनी मगजमारी, उसमें कोई मगजमारी नहीं, और भारी भी होता लकड़ा। प्लास्टिक देख लो, और सस्ता, और प्लास्टिक में वो हर सेम कार्बन में वो सारे गुण है जो हमको चाहिए अलग अलग चीजें बनाने के लिए। क्योंकि एट द एंड इंसान को क्या चाहिए? दवाइयां चाहिए। दवाई क्या होती है? केमिकल, और केमिकल के लिए हमको अलग अलग कंपाउंड चाहिए, और कार्बन वो सब कर सकता है जो हमको चाहिए, बस हमको ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दैट्स, तो कार्बन के बारे में पढ़ना, कार्बन ये इतनी यूनिक प्रॉपर्टी दिखाता क्यों है ये समझता है। तो थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाते हैं, ठीक है, वो समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, पूरी ये फोटो समझ में आएगी कार्बन ऐसा क्यों है। देखो अभी बुक में कोई देखना मत, ठीक है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ देखना, और मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, शॉर्ट नोट्स वो दिमागी के पास है, वो डाउनलोड कर लेना, नेक्स्ट कल लेके आना। तो अब ध्यान से देखना कि कार्बन
हमने 9th में ही पढ़ा था कि एटम जो होता है उसके अंदर में 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पढ़ा था। प्रोटॉन में होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं। हमारा बिल्कुल फोकस इस पे रहेगा ही नहीं, हमारा पूरा फोकस प्लस पे और माइनस पे, इनफैक्ट माइनस पे रहेगा। ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी एटम में जितने होते हैं प्रोटॉन उतने ही कितने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और हमने 9th में अलग अलग नाम पढ़े थे एटम के। एक एटम का नाम था सोडियम। क्या नाम था? Na। उसका नंबर क्या था? 11। तो उसमें कितने उसमें कितने, जिसका नंबर 11 होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। जैसे कि हाइड्रोजन का नंबर 1 आता है, ठीक है, हीलियम का नंबर 2 आता है, लिथियम का नंबर 3 आता है। तो जिसमें जो नंबर, वो जिस नंबर पे आएगा उसमें इतने इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का नंबर 11 आता है, इसलिए उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन? 11 ही प्रोटॉन। समझ गए? हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन मतलब 11 इलेक्ट्रॉन मतलब -11, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक माइनस, क्लियर। और एक प्रोटॉन मतलब एक प्लस, तो 11 प्रोटॉन मतलब 11 प्लस। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई हाँ क्या ना? क्लियर है? ठीक। अब हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन छोड़ दो, सारे प्रोटॉन कहाँ होते हैं पता है ना? एटम के न्यूक्लियस में। हाँ क्या ना? याद है? सारे प्रोटॉन यही होते हैं। और जो 11 ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये मालूम है हमको? अलग अलग ऑर्बिट के नाम होते हैं, के, एल, एम, याद होगा? के, एल, एम, याद है? आपको ये भी याद होगा कि के अंदर में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा चाहिए तो वो एल में ही जाएगा। सबकी एक लिमिट है। जैसे रूम की लिमिट है, क्या रूम में अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं? नहीं। तो ठूस तुम कितने पढ़ दोगे? 1000 2000 ठूस ठूस के टंगा टूटी करती थी। फिर तो बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे ही हर ऑर्बिट की एक लिमिटेशन है। के की लिमिटेशन कितनी है? 2 की। 2 भरे फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा। एल की लिमिटेशन कितने की है? 8 की। ठीक है, ये 2 ध्यान रखो, बाकी ठीक है, हमको इतना लंबा जाना भी नहीं है। समझे? अरे हाँ क्या ना? और तो कैसे पढ़ना है मैं सिखाता हूँ। तो सोडियम जो है, अब मैं सोडियम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बोलूँ मुझे सोडियम के इलेक्ट्रॉन जमाने हैं, कैसे जमाऊंगा? देखो, पहले बनाऊंगा इसका न्यूक्लियस एस प्लस, सारे 11 प्लस यहाँ आ गए। ठीक। अब माइनस टू जमा करो। तो पहले बनाऊंगा के। क्या बनाऊंगा? के। छोटी के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 में से के में कितने आएंगे? 2। तो इसे 2 डॉट बना दो, 2 टिक के बना दिए, 2 आ गए। अब बचे कितने? 9। बचे कितने? 9। अब इसमें नहीं आएगा तो पेट भर गया। समझे नहीं समझे? ऐसे होता है। अब नेक्स्ट एल। अब इसका पेट कब भरेगा? ए राइनिस की तरह, है ना? चुगली करके पेट भरता है। और अपन भी कम नहीं है। ठीक है। तो भाई अब इसमें कितने आएंगे? 8। तो 8 भरो भैया। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 8 हो गए। पेट भर गया। कितने बचे? 1। सही है भाई। 11 हो, 11 में से 10 तो आ गए ना। 8 2 इसमें, 8 इसमें, बचा अब 1 ही। अब 1 जाएगा एम। क्लियर है? yes। इसको बोलते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? क्लियर है? ऐसे किया था। ठीक। एक और समझ। नरेंद्र मगन, आलसी, पीते शराब, चलते अर्थ। ठीक है। तो इसमें अपन लेते हैं ऑक्सीजन का, लेते हैं ऑक्सीजन का। चलो, ऑक्सीजन का नंबर होता है ह, ही, ली, बे, ब, क, नौ। नौ 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 8। 8 होता है। इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, मतलब 8 माइनस और 8 प्लस, इसलिए साइन उल्टे पुल्टे हैं। माइनस हो गया, 8 में से 8 गया, 0 बचा। तो इस पर नेट चार्ज कितना होता है? नेट 0। चार्ज इसमें है ही नहीं। +8 -8 बराबर हो गया ना? अरे यार 10 रुपए दिए, 10 रुपए लिए, नेट कितना? 0, कुछ है ही नहीं। अरे भाई हाँ क्या ना? ऐसा मान लो। तो किसी भी एटम पे नेट चार्ज कितना होता है? 0। जितने प्लस है उतने माइनस है। ठीक है। ओके। अब मुझे, अब देखो, असल सारे प्रोटॉन, उनका कोई लोचा ही नहीं है, सब कहाँ आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। उनका कोई लोचा है? इसको लिखते हैं प्लस, मतलब न्यूक्लियस। सारे 8 के 8, इनको हमको दिखना ही नहीं है, बस ये हमारे 8 लिख दिया हमने। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? के एल एम में। पहले के की बात करते हैं। के में कितने आएंगे? 8 में से 2। 1 2, पेट भर गया। कितने बचे? 6। एल में कितने आ सकते हैं? 8।
तो 6 ही है, तो पूरे पूरे संभालेगा अपने अंदर, है ना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ आ गई? 4 और 5 आगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलो क्लोरीन का बनाते हैं। अब मैं ये अलग अलग क्यों बना रहा हूँ समझाऊंगा। क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर क्या है? नरेंद्र, मगन, आलसी, पीते, शराब, चल चल 17। 17 मतलब 17 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो 17 माइनस 17 प्लस, ठीक है। इसका मुझे बनाना कॉन्फ़िगरेशन, तो अगेन क्या करूंगा, पहले इसका बनाऊंगा पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब बनाऊंगा इसका के, क्या बनाऊंगा? के में कितने आएंगे? 2, तो 1 और 2, तो भाई 17 में से 2 गए, कितने बचे? 15। बात समझ में आ गई, है ना? 15 बचे, ठीक है। अब एल में कितने आएंगे? 8, 8 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 में से 8 गए, कितने बचे? 7, ठीक है। अब वो आएंगे एम वाले, ये और आपका एम, ठीक है। 2 की पावर एन, 2 एन स्क्वायर 18, पर अब अपने इतना जाना ही नहीं, ठीक है। 3, ये 4, 5 6 और 7, बस ठीक है, ठीक है। वो चैप्टर कट गया इस बार, लोड मत लो। हाँ, कितना क्लियर है? ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये परफेक्ट बोला होता है मेरे जगह कंपनी से। क्लियर है? ये तो बनाना आ गया तुमको। अब ये क्यों बनाना जरूरी है? अच्छा, हमको थोड़ा नंबर भी याद रखने पड़ेगा, तो मैं वो तुमको वो ट्रिक भी बताऊँ याद करने की, ठीक है, उससे ध्यान रखना। अभी एक बात ध्यान रखना, हमने एक रूल पढ़ा था, कोई देखो हर एटम ये कोशिश करेगा। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, सोडियम की बात समझते हैं। सोडियम को देखो, सोडियम का सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एम, के एल एम, एम तक जाना पड़ता है, तो सोडियम का सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? एम। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसे बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? तो सोडियम का वैलेंस शेल कौन है? एम। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कौन है? एल। क्लोरीन का भी कौन है? एम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? 1। उसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन और एक का प्रोटॉन, तो बेटा ये हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन आ गया न्यूक्लियस में, अब बचा के, एक ही तो होता है बस, इसका वैलेंस शेल ही के होता है। तो किसी का के होगा, किसी का एल होगा, किसी का एम होता है, जहां तक लास्ट में। अब हाइड्रोजन में एक ही है तो के में ही आ गया, के में 2 आ सकते हैं, अभी तो एक ही है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो एक आ गया, खत्म, एक खाली रहेगा। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना, इतना क्लियर है? ठीक है। तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन है? के। क्लोरीन का कौन है? एम, के एल एम। ऑक्सीजन का एल होता है, सोडियम का एम होता है, ऐसे अलग अलग का अलग अलग, ठीक है। समझ गए? हमारा पूरा फोकस वैलेंस शेल पे, किस पे होगा? वैलेंस शेल। अब मुझे बताओ कौन कौन से शेल? के एल एम। के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। बस अभी एम को छोड़ दो, हमारा एम इक्वेशन में नहीं है। हमारे इस लेवल की केमिस्ट्री अगेन जैसे जैसे हायर जाते हैं और कंफ्यूजिंग हो जाती है, उसको समझने के लिए जो सामान चाहिए वो फिर 11th में आएगा। तो अभी हमको एल तो देखना, एम के एम से डील नहीं करेंगे, एम में कितने आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब अलग खेल होगा पूरा। अभी एल तो समझो, जो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑक्टेट रूल। एक्चुअली उसका नाम ही गलत है, ऑक्टेट रूल होना ही नहीं चाहिए, उसका नाम दे दिया गया ऑक्टेट रूल। ये रूल क्या बोलता है कि कोई भी एटम, ठीक है, कोई भी एटम तब स्टेबल हो जाता है जब उसके वैलेंस शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने आ जाए। ओके, समझा? एक फॉर्मूला था 2n², तो 3² कितना होता है? 9, 9 2 80। एम में कितने, इसकी हम बात नहीं करेंगे, पर इसमें आते कितने हैं? 80। मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं अभी, हमारा जो रूल है वो सिर्फ एल तक लागू होता है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने आ जाए। समझना, जैसे कि हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन है? के, सही है, इलेक्ट्रॉन के है। के में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, अभी है कितने? 1, तो ये स्टेबल नहीं। ये स्टेबल कब होगा? जब के में कितने आ जाएंगे? 2, मतलब एक और चाहिए इसको, या तो चाहिए या के को खाली कर दो भाई, या तो हो ही ना। अच्छा समझते हैं। अब आ जाते हैं इसमें ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन जो है उसका वैलेंस शेल क्या है? एल। उसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 8, और है कितने वैलेंस शेल में? 6। एल में 6 ही है, कितने आ सकते हैं? देखो इसके के में तो 2 पूरे भर गए, कोई दिक्कत नहीं, पर एल में 8 आ सकते हैं, 6 ही है ना, कितने आ सकते हैं? 2 और आ सकते हैं। तो जब इसके आउटर मोस्ट शेल में पूरा भर जाएगा, 8 हो जाएंगे, तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब भी आउटर मोस्ट शेल जो होता है, के और एल की बात करो, के में अगर 2 आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा, और अगर एल है आउटर मोस्ट शेल उसका वैलेंस शेल, तो अगर उसमें 8 आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। सोडियम को देख लेते हैं, सोडियम की बात करते हैं। एम, आउटर मोस्ट शेल एम है, कितने चाहिए? कितने चाहिए? अरे कितने चाहिए? भाई मैं आ सकते हैं 18, अगर इसमें 17 और आ जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगेन, हमारा रूल कहां तक लागू करना है हमको? के और एल तक। तो हमारा पूरा फोकस कहां होगा कि कुछ भी करके, या तो अगर के की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 2 लेके आओ, या एल की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 8 लेके आओ। कितने लेके आने हैं? 8। बात समझ आ गई? अब इस 8 की वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया है? ऑक्टेट रूल। अरे यस और नो? तो हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में एक और लेके आ जाए ताकि 2 हो जाए, और ऑक्सीजन कोशिश करेगा कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल जो कि एल है, जिसमें 2 और आ सकते हैं, अभी 6 ही है, 2 और लेके आ जाए तो 8 हो जाए। ये कोशिश करनी है इसको, मतलब तो आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए? बेसिकली के है तो 2 चाहिए, एल है तो 8 चाहिए। अगर नहीं है तो वो स्टेबल नहीं। तो सब स्टेबल कैसे होगा? वो स्टेबल होगा किसी और एटम से रिएक्शन कर। कैसे होगा स्टेबल? भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा? पैसे कहां से लाऊंगा? किसी से मांग के लाऊंगा ना, या कमा के लाऊंगा, सही बात है। तो इसको तो भाई, इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना 2, इसके पास तो 8 ही है, 8 तो आ चुके हैं भाई, 2 ये रहे, 6 ये रहे, और इसको 2 और चाहिए अपने एल के अंदर में, तो कहां से लाएगा? किसी और से मांग के लेके आएगा। अरे यस और नो? जब कोई एटम किसी और एटम के पास में जाके इलेक्ट्रॉन से लेके आता है, उसे बोलते हैं रिएक्शन करना। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? अब रिएक्शन जब होती है तो दो दो टाइप की रिएक्शन होती है, या तो लिटरली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम से कूद के चले जाए दूसरे एटम में, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। 2 तरीके से पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन सच में चले जाते हैं दूसरे एटम के पास में। उसका एक मैं आपको छोटी सी झलक दिखाता हूँ, कैसे समझ रहे? तो मैं एग्जाम्पल के लिए Na और Cl लूंगा, Na और Cl लूंगा, ठीक है। अब आपको रूल क्या ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने करने हैं? 8। अगर के की बात करें तो 2, और अगर बाकी बात करें तो 8 करना है कुल मिलाकर, ठीक है, समझ गए? अब जरा सोडियम, Na और Cl को देखो। अब मेरा पूरा फोकस किस पे होगा? आउटर मोस्ट शेल पे। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1, ठीक है। अब आप समझो, सोडियम और क्लोरीन के पास कितने ऑप्शन है? मैं इधर मिटा रहा हूं, ठीक है। आप देखना, मैं ऑक्सीजन का मिटा रहा हूं। हम लोग नमक खाते हैं, NaCl, क्या होता है? NaCl, Na ये रहा, Cl ये रहा। ये कैसे बनता है वो दिखा। Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7। अगर एक और आ जाए तो 8 हो गया, तो कौन सा रूल हो गया? ऑक्टेट वाला रूल, ठीक। इसके पास में क्या, देखो क्या ऑप्शन है, या तो ये काम करे कि M में कितने आ सकते हैं? 18, 17, मतलब काम करते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, हम M पे फोकस करेंगे, हमारा फोकस किस पे होगा? L पे। मतलब मैक्सिमम कितने चाहिए इसमें? मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, पर स्टेबल कब हो जाता है? हम जो इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं वो कब स्टेबल होते हैं? जब आउटर मोस्ट शेल में कितने हो? 8। कितने हो? 8। तो अभी सोडियम के पास में कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1 है, 7 और आ जाए तो 8 हो जाएंगे। 8 हुआ मतलब ऑक्टेट हो गया, मतलब स्टेबल हो गया। अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, समझो, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बाहर से लेके, कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए? तो एक तो ऑलरेडी है, 7 और ले लेगा तो 8 हो गए। 8 हुआ तो जो हमारा ऑक्टेट रूल है, 10th क्लास तक ऑक्टेट रूल लागू होता है, हायर ग्रेड में फिर और रूल आएंगे। तो
ऑक्टेट रूल के अनुसार अगर इसको 7 और मिल जाए तो कुल मिला के 8 हो जाएंगे। 8 होने के बाद में सोडियम क्या हो जाएगा, स्टेबल। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। कितने ले लें, 7। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, ये पॉसिबिलिटी, ये तरीका सही क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। आप नोट करो, सोडियम के पास में कितने प्लस, इसका नंबर क्या है, 11, तो 11 प्लस और कितने माइनस, 11 माइनस। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन। सोचो आप एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, आपने एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती यहाँ रख दिया। कितना रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एक्स्ट्रा वाला। तो अब कितने माइनस हो गए, -12। करेक्ट, कितने माइनस हो गए, -12। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था समझो, जब इस एक्स्ट्रा को लेके नहीं आए थे तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, 11 प्लस 11 माइनस, नेट कितना हो गया, 0, कोई चार्ज नहीं। तो हम जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब लेके आएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आगे चिपक जाएगा। जब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये आ गया, अब कितने माइनस हो गए, 12, 11 प्लस ही है, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 12 में से 11 गया, एक बचा बड़ा है तो माइनस। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1, माइनस की पावर बढ़ जाएगी। अब किसका पलड़ा भारी बढ़ रहा है, माइनस का। अब काम करते हैं, अब लेके आए दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेके आते, कितने लेके आए, 7 लेके आने ना, एक था, 7 और लेके आने। अब इसको लेके आएंगे, ऑलरेडी माइनस है, एक्स्ट्रा चार्ज आएगा नहीं है माइनस। अब ये जो देखो, अब नेट चार्ज ये नहीं रहा, नेट चार्ज -1 हो गया। तो अब ऐसा समझो कि पूरा सोडियम अब -1 बन गया। अब इसको माइनस है, अब ये माइनस इस माइनस को दूर धक्का देगा, हम जानते हैं माइनस रिपल नीचे इधर। तो इस दूसरे वाले को लेके आना और मुश्किल होगा। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, तो चलो आप जबरदस्ती लेके भी आए, एक और लेके आ गए, कितने हो गए, 13। अब कितना हुआ चार्ज, -2। अब माइनस ताकत और बढ़ गई। अब आप एक और लेके आ रहे हो, और दिक्कत, सीधी बात है, अभी ज्यादा पुश करेगा, -2 है। अरे हाँ के ना, आप प्लस को मानो पाकिस्तान, माइनस को मानो प्लस को मानो इंडिया, माइनस को मानो पाकिस्तान। भाई बात समझ में आएगी नहीं, वो माइनस में ही तो है। अरे हाँ के ना, हाँ तो भाई मान लो कि ऐसा है, तो आखिर में क्या होगा, ये इसको पुश करेगा, है ना। दिक्कत होगी, चलो आप जबरदस्ती लेके आ, कोई दिक्कत है ना, पाकिस्तान को पेल के लेके आ गए, एक और लेके आ गए, -3। अब कितने हो गए, -14। अब कितना हुआ, -3। देखो धीरे धीरे माइनस चार्ज बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आप हैवान बनते जाते हो, फिर आप इंसान नहीं रहते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हो चुके हैं ज्यादातर, सारे नहीं ज्यादातर। अब आप एक और माइनस लेके अब देखो कितना मुश्किल है। अब जो स्टेप पता है, अब जानते हो केमिस्ट्री में जब हम स्टेबल बोलते हैं, देखो अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका माइंड पूरा अलग काम करना चाहिए, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि ये चीज स्टेबल हो गई है, जो चीज जितनी स्टेबल होती है ना, उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। स्टेबल होने का मतलब होता है एनर्जी को कम करना, ठीक है। एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सब हायर ग्रेड का पार्ट। अभी ऐसे समझो कि एनर्जी कम करनी है उसको, जैसे स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को दबा के रखते हो, तो छोटे को उसे वापस क्यों आ जाती है उस शेप में, क्योंकि जब आपने उसको दबाया तो उसके अंदर में बहुत सारी एनर्जी भर गई। कौन सी एनर्जी पता है, हमने पढ़ा 9th में, वर्क 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 एनर्जी वाले चैप्टर में, पोटेंशियल एनर्जी था ना, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जब उसको छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है वापस से। हर चीज, हर दुनिया की हर चीज, अगर आप साइंस को डीप में पढ़ोगे तो एक बार समझोगे, दुनिया की हर चीज अपनी एनर्जी कम करना चाहती है, बेसिकली इसको ये करना है। आप सोचो, आप इतना जबरदस्ती कर रहे हो, इट्स लाइक दैट, आप स्प्रिंग को दबा रहे हो, ये चाहता है कि आप नहीं नहीं, ये मना कर रहा है कि आप नहीं आ सकते, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, लाइक स्प्रिंग, ये कहाँ स्टेबल हो रहा है। स्प्रिंग जैसे ही हुआ, अब तो प्रेस कर रहे हो, एक और लेके आओगे फिर -4 हो जाएगा। फिर और सोचो 7 लाने में कितना दिक्कत होगा। सोडियम चाहता क्या है, स्टेबल होना, एनर्जी कम करना, उल्टी एनर्जी बढ़ रही है इसकी। और सोचो कितना प्रॉब्लम होगी इस +11 प्लस को इतने सारे माइनस को इकट्ठा करने में, क्योंकि ये जो माइनस होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में एक दूसरे धक्का मारेंगे, मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये सब माइनस है। चलो जब 11 गया था तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी ये 11 जो प्लस है, इन्होंने सबको बैलेंस कर लिया। पर अब जैसे जैसे एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, इसको मार पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, इन सबको। इट्स लाइक दैट, क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, हैंडल कर लूंगा, 20 भी कर लूंगा, 30 भी कर लूंगा, 50-60 हो जाए, फिर कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डर हो ही जाएगी। अरे भाई हाँ क्या ना, सही बात है, कहीं ना कहीं तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। मैं सबको हैंडल, तो सेम पे यहाँ होता है। तो एक तो क्या ऑप्शन था सोडियम के पास में,
कि इलेक्ट्रॉन को ले, क्या वो फायदेमंद दिख रहा है? नहीं। देखो एक और ऑप्शन दिखाता हूं, ऐसा हो सोडियम सच में क्या करता है, मैं आपको बता। देखो एक और तरीका है, सोडियम के पास में दूसरा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है समझो। एक काम करो ना यार, अगर सोडियम अगर सोडियम साथ लेने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल ही दे तो एम तो खाली हो गया, तो बचा कौन सा? एल। उसमें तो ऑलरेडी 8 है, हो गया ना ऑक्टेट। अगर एक एल को निकाल के ही फेंक दो, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझो भाई, एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी को बचाने जिंदा रखने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे सैनिक खर्चा कर रही है, तो मार ही दो भाई, खर्चा ही खत्म। पैसा बचेगा, गरीबों को देना, गरीबों को दो घर बनाना, वो सुखी रहेंगे बेचारे, वो जैसे अप्लाई करेंगे या आतंकवादी को करेगा। अरे यस और नो भाई, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सेना को दे दो, सेना 2 दिन में सब निकाल देगी, वो भले कितने बड़ा तुरंत खाना, वो सब मुंह से हगेगा, सब निकालेगा, मुंह से सब निकालेगा। ऐसे बात जब सेना की ऐसा मार देना, वो क्या बता इतना बुरा मार, तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, सोडियम के पास में बेटर ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना या इलेक्ट्रॉन को देना? देना, एक इलेक्ट्रॉन को दे दो, ये बढ़िया ऑप्शन है। अब जरा क्लोरीन के पास में आते हैं, ठीक है, क्लोरीन के पास में आते हैं। किसमें? हाँ, एक और ठीक है। अब क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7, ठीक है। इसके पास फिर 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, इसको कितने चाहिए? आउटर मोस्ट में 8 चाहिए थे, तो हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो 8 पे लागू होता है, हम जो एलिमेंट पढ़ेंगे वो 8 तक दे आर स्टेबल। इसके पास ऑलरेडी कितने हैं? 7। अब सोचो सर, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दे तो बचेगा एल, उसमें ऑलरेडी 8 है, यहां फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑलरेडी 7 तो है ही है ना बाहर। अरे हाँ, क्या ना भाई, यहाँ तो ये सब यहाँ तो ये पूरा गायब कर दो बार वाला, यहाँ तो 7 को दे दो, तो एल एल में ऑलरेडी 8 ही है, हो गया स्टेबल। या फिर एम में, भाई एम को फेंकने से अच्छा ये है कि भाई ऑलरेडी 7 तो है ना, कितना कम पड़ रहा है, केवल एक लेके आ जाओ, फायदा किसमें? एक लेके आने में फायदा है ना। अरे कम मेहनत उसी में लगेगी। यस और नो? बात समझ में आई? तो अब देखो, सोडियम चाहता है कि मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, और क्लोरीन चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई। इट्स लाइक दैट कि मुझे शूज बेचने हैं और आपको शूज खरीदने, दोनों मिल गए, पसंद आ गए, पकड़ो जी। बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो? ऐसा ही होता है। तो अब क्लोरीन और सोडियम जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो कुछ ऐसा होगा। अब ध्यान सुनना, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल है वो बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? आउटर मोस्ट शेल। अब मैं बाकी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब से मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा? आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये एम शेल को तो 18 थे ना? हाँ बेटा 18 थे, पर मैं कब से क्या बक रहा हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसमें एलिमेंट कब स्टेबल होगा, तब उसमें 8 की बात होगी। क्लियर है? ओके। बाकी जो रूल्स है वो कहाँ आते हैं? हायर ग्रेड में। मैक्सिमम उसमें 18 आते हैं, पर हम जो एलिमेंट पढ़ रहे हैं कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 18 तक पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 18 तक, वो सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। उसके बाकी जो एलिमेंट है वो बाकी रूल फॉलो करते हैं, वो रूल आपको बड़ी क्लास में मिलेगा। क्लियर है? तो अभी हमको फोकस किस पर करना है? केवल ऑक्टेट रूल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम में 18 नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ स्टेबल कब होता है हमारे रूल के अनुसार, हमारे एलिमेंट कब क्या है? वो ऑक्टेट रूल। अब सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1। अभी अब से मैं सिर्फ आउटर मोस्ट बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि सारा खेल किसका? आउटर मोस्ट का ही है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। कितने हैं? अरे भाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 2 8 और 1। और इसमें कितने हैं? 2 8 और 7। इसको अगर ये अब जब आप सोडियम और क्लोरीन का एटम पास में लेके आओगे तो सोडियम लिटरली अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उखाड़ के फेंक देगा और किसको दे देगा? क्लोरीन को। और थोड़ी देर बाद में आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ध्यान समझना। तो सोडियम तो दिखेगा, ठीक है, पर ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। अब इसके पास कितने बचे? 2 और 8। अब समझना, यहां पे इसके पास 11 प्लस थे, 11 माइनस थे,
अब इसके पास में देखो प्लस के साथ में कोई छेड़ी होती नहीं है, प्लस तो होते ही रहेंगे, पर अब माइनस केवल कितने रहे 10, तो उल्टे पुल्टे साइन है, माइनस होगा बड़ा है तो एक बचेगा, बड़ा है तो प्लस, तो इस पे आ जाएगा +1 का चार्ज। ठीक है, अब क्लोरीन के पास में कितने थे, इसका नंबर 17 है, तो 17 प्लस थे और 17 माइनस थे, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ के ना, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये क्लोरीन, ओके, ये सोडियम का वो शेल वो खाली हो चुका है। ठीक है, अब क्लोरीन का शेल, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, ये 7 खुद का, और ये जो क्रॉस बनाया है ये किसका है, सोडियम का, कोई दिक्कत। ओके, तो पहले कितने थे, 2 8 और 7, अब एक और आ गया तो 2 8 और 8 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका भी आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट, 8 आ गए, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों राजी। तो अब पहले 17 प्लस थे, 17 अभी प्लस है, पर अब माइनस कितने हैं, 18, उल्टे पुल्टे साइन होंगे, -1 से इसके ऊपर आएगा -1, तो क्या होगा, सोडियम के ऊपर आ जाएगा +1, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा -1, और हम जानते हैं कि माइनस तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तुरंत आस पास में आएंगे और चिपक जाएंगे और बन जाएगा NaCl, जो कि हमारा नमक होता है। अब यहां पे जो ये कंपाउंड बना NaCl, यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट किया सबने, ठीक है, यहाँ पे कैसे कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रॉन को सच में दिया, मैं सोडियम, मैंने सच में एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया क्लोरीन को, सच में दिया ना, यहाँ पे रियल ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे, आयन। पता है आयन क्या होता है, प्लस माइनस, कैटायन एनायन पढ़ाया था मैंने, अरे यस और नो, बस। तो जब इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है तो आयन बनते हैं, उन आयन की वजह से उन पे आता है प्लस माइनस चार्ज, और वो प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन में वो चिपक जाते हैं और बन जाता है कंपाउंड। तो इस तरह के जो बॉन्ड है वो होते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्लस लिटरली प्लस माइनस चार्ज आ जाता है उसमें। यहां तक कोई दिक्कत है, ये बॉन्ड देखो, अगेन ये इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं, पर समझाना जरूरी, ये समझ में आएगा तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम के पास में ऑप्शन किसका था, सिर्फ देने का, और इसके पास ऑप्शन क्या था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लेने का। क्लियर है। अब जरा कार्बन के पास में, ये बात समझ में आई, ये हमने ऑलरेडी 9 में पढ़ा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। अब से जाएगा मैं हमेशा, अब से मेरा फोकस किस पे होगा, केवल आउटर मोस्ट शेल पे, केवल जिसे क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। अब कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, जरा कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये NaCl कैसे बनता मालूम पड़ गया, ठीक है, अपने चैप्टर नंबर 3 में आएगा, वैसे ही आयनिक बॉन्ड आएंगे, मैं वापस से वहां में डिस्कस करने वाला, ठीक है ना, कि MgCl2 कैसे बनता है, सब आएगा चैप्टर नंबर 3 में। अभी फिलहाल के लिए आपको आयोनिक बॉन्ड समझ में आया। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, अरे क्या होता है, आयोनिक आयोनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं, उन आयन प्लस माइनस होते हैं, उसमें से अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, बॉन्ड मतलब वो अट्रैक्शन, वो दोस्ती। और हाँ के ना, समझे, वो दोस्ती है, इनमें कौन सी दोस्ती है, आयनिक वाली दोस्ती। और ये मजबूत क्यों है, क्योंकि चार्ज है प्लस माइनस, वो आपस में खींच के रखते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। अब जरा कार्बन को देखो, कार्बन का नंबर क्या, 6, कार्बन का नंबर क्या, कार्बन का नंबर 6। ओके, तो कार्बन के में कितने आएंगे, 2, अब बचे कितने 6 में से, भाई 6 प्लस और 6 माइनस, तो 6 में से 2 आ गए के में, बचे कितने 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, के में कितने आएंगे, 1 और 2, और एल में कितने आएंगे, 1 2 3 4। ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने और चाहिए, 4 और चाहिए, 4 आएंगे तो 8 हो जाएंगे, 8। हम कौन से एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जो कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने और चाहिए, 4। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन, देखो सर एक काम करता है, या तो 4 लेके आ जाओ तो हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट, या फिर 4 को निकाल दो तो बचा के, उसमें केवल कितने चाहिए, 2, अगेन कोई दिक्कत नहीं। अगर एल की बात करें, एल हम जो एलिमेंट बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो एल और एम में कितने चाहिए उसको, 8,
एम में 18 आता है वो अलग चीज है, पर अभी मैं क्या बता रहा हूँ, एल और एम में कितने चाहिए 8 ऑक्टेट, और के की बात करें कितने चाहिए केवल 2। तो एल और एन की बात करें तो 8 लेके आ जाओ ऑक्टेट कंप्लीट, के की बात करें तो 2 लेके आ जाओ। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे ही दे तो अगेन कितना हो गया, के में के आ गया, के में 2 ही है स्टेबल। भाई दो सच में क्या करता है वो मैंने वो मुझे नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूँ दो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या, 4 इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाओ। अब समझते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन को लेके आने में। समझो अभी कितना प्लस 6 प्लस और कितना माइनस 6 माइनस, सही बात है। चलो एक इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं तो नेट चार्ज कितना, 0, कोई चार्ज नहीं, प्लस माइनस खत्म। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, कोई चार्ज नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आराम से आके चिपक जाएगा। तो यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन चिपका दिया, अब कितने हो गए -7, अब कितना हो गया -1, अब -1 हो गया चार्ज, इस पे -1, पलड़ा माइनस का बारी, अब लेके आओ माइनस, तकलीफ होगी, और लेके आओ और तकलीफ होगी। अगेन स्टेबल करना, मजबूर नहीं करना। अरे यस और नो, क्या करना है, स्टेबल करना, मजबूर नहीं करना उसको, सही बात है। तो ये 4 लाने का ऑप्शन तो बिल्कुल घटिया है, सही है, उल्टा अनस्टेबल हो जाएगा वो स्प्रिंग जैसे। ठीक है सर, बढ़िया है। तो क्या करो सर, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, चलो सर, तो क्या दिक्कत है, तो कुछ फिर तो माइनस बढ़ेगा, फिर तो माइनस कम हो जाएगा, फिर तो सर मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, कोई मजा नहीं आएगा। देखो यहाँ भी तकलीफ, देखो आप स्प्रिंग को देखो, आप स्प्रिंग को दबाओगे तो भी दिक्कत है, तो खींचोगे तो भी दिक्कत है, वापस भी तो खींचना भी नहीं है, दबा कुछ प्रेस भी नहीं करना। अरे यस और नो, सो वो दोनों वे में अनस्टेबल है, समझना। अभी कितना +6 और -6 बराबर है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर ही फेंक दो इसको, तो बाहर फेंकना मतलब मैं इसको खींच के ऐसे, लिटरली ऐसे खींच के इसको ऐसे ये लेके जा रहा हूं। अच्छा मैं लेके चला गया, तो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि जीरो चार्ज था, तो तकलीफ नहीं हुई। अब बताओ, एक चला गया इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 5। अब पलड़ा किसका बारी, प्लस का, अब ये +1 है। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस। अब मैं इस माइनस को खींच के लेके जाऊंगा तो क्या ये प्लस जो एक्स्ट्रा है, क्या इसको वापस पीछे नहीं खींचेगा। आप इस माइनस को दूर लेके जाओगे ऐसे, तो ये प्लस इसको अपने पास में खींचेगा, कितना मुश्किल से दूर जाएगा ये वो खींच रहा है इसको। चलो आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए बाहर, तो कितने बचे केवल, अब 1 2 3 और 4, 4, अब कितना हो गया +2। अब सोचो, अब जब इसको लेके जाओगे तो और तकलीफ, ये और जोर से खींचेगा पीछे। आप इस माइनस को जब लेके जाओगे दूर ऐसे, तो ये जो प्लस एक्स्ट्रा है ये इसको अपने पास में, हम जानते हैं प्लस जो होता है माइनस को अंदर खींचेगा, और मुश्किल होगा इसको ले जाना। तो कहने का अर्थ है अगेन भाई, यहाँ आप स्प्रिंग को ऐसे दबाओगे तो भी दिक्कत है, और नॉर्मल है और लंबा करोगे तो भी दिक्कत है। तो अब देखो कार्बन के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं, सोडियम के पास एटलीस्ट एक तो ऑप्शन था, कौन सा, इलेक्ट्रॉन को देने का। क्लोरीन के पास एक तो ऑप्शन अवेलेबल था, कौन सा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। इसके पास कोई 2 ऑप्शन नहीं अवेलेबल, ना ये बेचारा इलेक्ट्रॉन को दे सकता है किसी को, ना इलेक्ट्रॉन को किसी से ले सकता है, क्योंकि देने जाएगा तो भी दिक्कत है, लेने जाएगा क्योंकि स्टेबल करना है खुद को। व्हाट इज स्टेबल, मतलब एनर्जी कम करनी, ओके। तो दोनों तरीके से तकलीफ, इसको समझना। था, आप स्प्रिंग वाला एग्जांपल ले लो प्लीज, ज्यादा पुश करो तो भी दिक्कत है, नॉर्मल पढ़िए और लंबा करोगे तो भी दिक्कत है, दोनों उसको पसंद नहीं है स्प्रिंग को। ज्यादा खींचोगे तो वापस छोटा हो जाएगा, और ज्यादा दबाव के छोटा करोगे तो वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगेन कार्बन के पास दोनों ही ऑप्शन नहीं है। कार्बन कैन नीदर गेन इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कैन नीदर डोनेट इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, सही बात है, हम देखा था, वह ऑप्शन था ना उसके पास में। सोचो भगवान ने कितना बढ़िया ऑप्शन दिया सोडियम को, सोडियम हर बार किसी को एक दे सकता है, उसके पास ऑप्शन तो है, इस बार कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये वो इंसान है जो कॉन्गो में पैदा हुआ है, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है। पानी पीना है तो सामने वाले को मार के खून पियो, बस सीधी सी बात है। हाँ हमारे लोग ऐसा करते हैं, मैं बताया 9th तक हिस्ट्री में बताया था, कॉन्गो में जब गर्मियां हाइट पे तो पानी नहीं होता बहुत सही इलाकों में, तो वहाँ पर लोग इसे मार के खून पी जाते दूसरे का। हाँ अफ्रीका में जंगल भी ऐसा है, उस जंगल में क्या होता है, एक नदी सूख जाती है तो सारे जानवर वहाँ जंगल उस किनारे पे आ जाते हैं, बहुत से जानवर मर जाते हैं, तो कुछ जानवर किसी और जानवर को मार के उसका खून पी के सर्वाइव करते हैं। ये तब उनके लिए भूख इंपॉर्टेंट नहीं, पानी मिलता नहीं कहीं से, पूरी नदी सूख जाती है, तो ऐसा होता है। सेम वे ये कॉन्गो वाले इंसान की तरफ ऑप्शन ही नहीं है, ना बेचारा डोनेट कर सकता है ना गेन कर सकता है। अब तो आप समझ रहे, तो कार्बन, अच्छा अगर आप डोनेट करोगे या गेन करोगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है,
आयोनिक बॉन्ड। क्या इसका ऑप्शन है फॉर्म करने का आयोनिक बॉन्ड? नहीं। इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन को रियल में किसी को दे देगा, ना रियल में किसी से लेगा, ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग क्या होता है समझो। भाई अभी हॉस्टल में मैं और रौनक एक रूम में रहते हैं, ठीक है। मान लो कि पैसे घर से कम आते हैं आजकल, घर में तंगी चल रही है, तो क्या करेंगे? एक भाई काम करेंगे, एक काम करते हैं, साबुन दोनों मिलकर आ जाते हैं, दोनों यूज करेंगे कि साबुन से काम चलाएंगे। अब वो साबुन दोनों की प्रॉपर्टी। तो शेयर वाले देखो, समझो सोडियम ने क्या किया था समझो। आयोनिक में क्या होता है, सोडियम ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? क्लोरीन को दिया था। अरे हाँ के ना, वो क्लोरीन को देने के बाद में वो क्लोरीन की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है। ये बोलेगा भाई तू भाग यहां से, ये तेरा है ही नहीं, नहीं मेरा परमानेंट, परमानेंट क्लोरीन का हो जाता है। समझ गए? तो इट्स लाइक दैट कि भाई मेरे पास में फोन है, मैंने फोन शत्रु को बेच दिया, पैसे मैंने बेच दिया, अब इसकी प्रॉपर्टी परमानेंट। अब जो यहाँ पे हमने साबुन खरीदा है, यहाँ पे कैसा है, दोनों का इक्वल इन्वेस्टमेंट है, वो दोनों की प्रॉपर्टी। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब कैसे शेयर करता है अब समझाता हूं। और जब देखो बॉन्ड क्या होता है कि प्लस और माइनस आपस में जो खींचते हैं, पास में खींचते हैं ना, ऐसे पास। आपने चुंबक देखा ना, पास में आते हैं, आपने महसूस किया वो कि वो पास में आते हुए ना, वो जो महसूस किया कैसे पास में आ रहे होते हैं, तो वही बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब वो दोस्ती जो वो उनको पास में लेके आ रही है। तो एक तो वो दोस्ती कौन सी होगी? आयोनिक वाली दोस्ती, जो उनको पास में लेके आएगी इलेक्ट्रॉन को, अरे हाँ के ना, दो एटम को। और एक कौन सी दोस्ती होगी? वो कोवैलेंट वाली दोस्ती, शेयरिंग वाली दोस्ती। और whenever a bond is formed by sharing of electron, that bond is known as covalent। क्या बोलते हैं उसे? कोवैलेंट। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? when the bond is formed by actual gain or loss of electron, अब एक्चुअल में गेन लॉस किया तब जो बना वो आयोनिक बॉन्ड। when the bond between two atom is formed by sharing of electron, क्या कर दिया? शेयरिंग कर दिया। अब शेयरिंग हो गया ना, तो दैट टाइम दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसे शेयरिंग कैसे करता है ये समझ में नहीं आया, देखो समझा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ो। पक्का? नेत्रा प्रियंका क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल हाइड्रोजन। यहां देखो हाइड्रोजन, आपने सुना हाइड्रोजन को हमेशा हम H2 से लिखते हैं, सही है? अकेला हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता है, क्यों? समझता है। अकेला भाई हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? 1, मतलब एक प्लस और एक का माइनस, सही है? सो ये इसका न्यूक्लियस, ये उसका के में कितना आता है? एक। कितना चाहिए? एक और चाहिए। अरे बाबू हाँ के ना? अरे भाई सही है कि नहीं है? कितना चाहिए? एक और चाहिए। जब तक एक आएगा तब तक कभी भी हाइड्रोजन H अकेला दुनिया में हमेशा आपको हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन में H2 में मिलेगा, दो हाइड्रोजन चिपके हुए मिलेंगे, अकेला कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अकेला हाइड्रोजन स्टेबल होता ही नहीं, वो तुरंत आजू बाजू का हाइड्रोजन ढूंढ के उससे रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ओके। तो सर कोई चीज रिएक्शन क्यों करता है बताओ? स्टेबल होने के लिए। अच्छा स्टेबल वो कैसे होता है? या तो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में देके या एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लेके। एक ऑप्शन ये कौन सा? आयोनिक बॉन्ड। और एक कैसे आप स्टेबल होंगे अपने आप? कैसे करोगे स्टेबल? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ये सब क्यों कर रहे हो? वो ऑक्टेट पूरा करना है ना? अरे हाँ के ना, वो आउटर मोस्ट शेल भरना है। के है तो कितने चाहिए? 2। और एल और एम में कितने चाहिए? 8 8। अच्छा एम में कितने आ सकते हैं? 18। पर हमारे जो कोर्स में है वो कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? 8 वाला। तो एल और एम की बात करो तो 8 चाहिए, के की बात करो तो 2 चाहिए। हाइड्रोजन के पास में के में कितने हैं? 1। कितना और चाहिए? एक और चाहिए। देखो कैसे करता है, मस्त काम करेगा। ये एक हाइड्रोजन, इसके पास में कितना है? 1। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास में कितना? इसके पास में भी ये 1। अब यहाँ के ना, ये डॉट इसका वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक्स इसका वाला इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलेंगे भाई देख, अगर मैं तुझे ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, लिटरली दे दूं, तो तेरा काम तो हो गया, मेरा क्या? मैं तो खाली ठन ठन पाल मदन गोपाल। अब सोचो शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है इसके पास में, सही है? ठीक है, बोले एक काम करता, ना तेरा ना मेरा, साबुन मिलके खरीदते, दोनों पास में आएंगे,
दोनों का ये जो k वाला ऑर्बिट है ये ओवरलैप करे, तो कुछ ऐसा होगा थोड़ी देर बाद में। सिर्फ एक ही लिखा है। अरे समझ जाने का ये। देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हो थोड़ी देर में पास में आ जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। और अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी भी प्रॉपर्टी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी प्रॉपर्टी। तो पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं नहीं हमारे। हाँ बिल्कुल सही बात। तो दुनिया कितनी विचित्र है क्या नहीं? अब सोचो, बढ़िया क्वेश्चन सर। Na और Cl में तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। Na ने सच में दिया था तो प्लस आ गया था, Cl ने सच में इलेक्ट्रॉन लिया था तो माइनस आ गया था, और ये प्लस माइनस के जो पास में आ गए। तो समझ में आता कि पास पास में क्यों है। सर ये पास में क्यों आएंगे? सर देखो समझो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के ऊपर क्या होगा? माइनस। और माइनस थोड़ी पास में आता है। और देखो ऐसे ही डिस्कवरी होती है। साइंटिस्ट को भी क्वेश्चन आया होगा, वो पीछे पड़ गया होगा, फिर उसको एक नया ब्रह्मांड का रहस्य खुला। एक्चुअल में अब देखो, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बस मैं से एक छोटी सी बात समझा। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, अपने आएगा ना मैग्नेटिक इफेक्ट, उसको आप डीप में पढ़ोगे 12th में। चार्ज, किसी बात कर रहा हूं आपसे, चार्ज। अगर चार्ज खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चार्ज या तो घूमने लग जाए ऐसे गोल 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 गोल, या चार्ज चलने लग जाए सीधे सीधे सीधे, जब भी चार्ज मूव करेगा, या तो वो गोल घूम के मूव करे, या वो कैसे मूव करे, चल के मूव करे, जब भी चार्ज मूव करता है ना वो चुंबक बन जाता है। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब वो कैसे बनता है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बस समझ अभी तो समझ जाओ कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है वो क्या बन जाता है? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मतलब चुंबक के दो 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 किनारे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आप चौड़ते कि नहीं चौड़ते? अच्छा उसमें भी इंटरेस्टिंग है, सुनना। अगर इस दुनिया बड़ी, भगवान ने बस दुनिया बनाई। अगर सुनना सुनना देखो, ये इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे और दूसरे ही गोले में इलेक्ट्रॉन है वो इसके बिल्कुल उल्टा घूमे, तो जो ऐसे घूम रहा होगा वो बनाएगा नॉर्थ पोल, और जो उल्टा घूमेगा वो क्या बनाएगा? साउथ पोल। करेक्ट है? ओके ठीक है। ये तो गोल गोल घूमने की बात हुई। सर पता है, एक तो होता है आप सच में से गोल 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 घूमते हो, रोटेशन रिवॉल्यूशन, और एक क्या होता है अपने जगह पे खड़े रह के ही वो चक्री, इस लाइक दैट, वो इसकी तरह। भाई आप किसी के चारों ओर सच में गोल गोल घूम रहे हो, ये क्या होता है? रिवॉल्यूशन। और एक पता क्या होता है? अपनी जगह पे से गोल गोल घूमना, रोटेशन। होता क्या नहीं होता है? अरे हाँ क्या ना? बस अब सारा खेल इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का है। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? दो। अब मैंने क्या बोला? अगर ऐसे घूमा तो नॉर्थ पोल, तो उल्टा घूमा तो साउथ पोल। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये इलेक्ट्रॉन इसका वाला है, ठीक है, मेरा जो हाथ है वो इसका वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो समझ गए। ये उल्ट यू घूम के बनाएगा साउथ पोल, ये यू घूम के बनाएगा नॉर्थ पोल। अब भले ही माइनस माइनस वाला चार्ज है, वो रिपेल तो कर रहा है पर वो नॉर्थ और अट्रैक्ट भी कर रहा है ना, इसलिए पास में मैग्नेट बन जाएगा। यस। ये बात समझ में आई कि नहीं? उनकी स्पिन उसको पास में लेके आता है। वो ठीक है, डीप में जाने का नहीं, अब सुबह समझ में आ गई। तो कौन उनको पास में लेके आएगा? वो जो एटम स्टेबल होने के लिए क्या क्या करता है, सोचो। समझ गए? तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये दोनों उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से पास में आएंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन, ओके, दोनों पास में आ जाएंगे। और अब जो ये इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे का, ये शेयरिंग करने लग जाएंगे। समझ गए? मतलब ये इस पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। समझ गए? क्या यहाँ पे लिटरली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है? नहीं। तो जब ट्रांसफर किया ही नहीं है तो क्या प्लस माइनस आएगा कभी? कोई चांस ही नहीं बनता है। फिर भी यह बॉन्ड बना के नहीं बना। क्या ये बॉन्ड प्लस माइनस की वजह से बना है? नहीं, ये तो स्प्रिंग की वजह से बना है। अरे हाँ क्या ना? तो अरे यस और नो? और दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कोवैलेंट। क्या बोलते हैं इसे? कोवैलेंट। यहाँ पे कोई प्लस माइनस फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं बना है, इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, नो डाउट, ठीक है।
ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है पर है, मतलब ये खराब भी नहीं। तो एक तरफ मर्सिडीज और एक तरफ टाटा। टाटा उससे भी अच्छी है, नहीं क्वालिटी में सबसे बड़ी कौन सी गाड़ी आती है एकदम रफ एंड टफ? रोल्स रॉयस। तो एक तरफ रोल्स रॉयस और सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? बस वॉल्वो। ऐसा मान लो, तो रोल्स रॉयस फर्स्ट तो आयोनिक है और सेकंड नंबर वो हल्का फुल्का वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन नहीं, फिर भी स्टेबल है। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब मुझे बताओ, एक हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है? दो। एक दो मतलब एक पेयर। कितना? एक पेयर। मतलब अरे हाँ क्या ना, वो जब एक पेयर शेयर होता है इलेक्ट्रॉन का तब जो बनता है बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? तो अब हम कैसे हम H को कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे H सिंगल बॉन्ड H। एक सिंगल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दो। सिंगल बॉन्ड, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई? तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। कैसे बनता मालूम पड़ गया? बनाना आ गया आप खुद को भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जाते हैं ऑक्सीजन में, O2। आया समझ में भाई? पक्का पक्का? ओके, O2 वही चीज जो हमको जिंदा रखती है। O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के दो एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो 8 प्लस और 8 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर मैं अकेले एक ऑक्सीजन की बात करूं तो उस दो तो आएंगे के में और एल में कितने आएंगे? 6। सही बात है? अरे हाँ के ना? तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। ठीक, अब अपन काम करते हैं, जरा ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के 8 प्लस तो ये रहे। अब मैं सिर्फ क्या बनाने वाला हूँ? आउटर मोस्ट शेल। के में दो आते वो मैं बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है? सब खेल हमको एल से करना है। तो एल में कितने हैं? अरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये एल वाला है तो ऑक्टेट रूल के अनुसार इसमें कितने होने चाहिए? 8। 8 से क्या बन जाएगा? स्टेबल। कोई दिक्कत नहीं। अब कितने ऑक्सीजन है? 2। तो बाजू में एक और ऑक्सीजन होगा, उसका भी न्यूक्लियस होगा, उसका भी के होगा, एल होगा। के में कितने होंगे? 2 और एल में कितने होंगे? 8। तो उसके भी बना देते हैं, सॉरी 6 मतलब। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का है, दो एटम आगे पास। क्लियर? अब समझ, सोचो अगर ये थोड़ा भावुक हो जाए और ये भावुकता में आके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। एक काम करते, इसके मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाता हूँ, ठीक है? किसे दिखा देता हूँ? क्रॉस से, ताकि समझ में आए, ठीक है? ये क्रॉस वाले इसके इलेक्ट्रॉन और डॉट वाले इसके। अगर ये भावुकता में आकर 2 इसको दे, इसका काम तो हो गया। ये तो बल्ले बल्ले करके भाग जाएगा, मैं स्टेबल और ये मोरिये बोल गए। अरे हाँ के ना? भाई समझो भाई, मैंने आप बोल रहे थे साथ साथ में बिजनेस ओपन किया, ठीक है? बाबू ज्यादा भावुक हो गए है ना, और सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। नहीं, पहले उसमें गए बन ठन के, फिर नया ऑफिस खोलने के बाद ऐसा। बड़ा काम करेंगे और फिर मैं निकला ठग। बापू के सारे पैसे जेब में तुर 9 तो 11। पता है आपके सर के गेट के आगे लगा हुआ है, बस वो वही था। तो उसने 3 से 4 करोड़ रुपए गबन किए लोगों के। 3 से 4 करोड़। सब खबरें मिल जाती है, दुनिया गोल है। आप पान के गले जाके बैठ जाओ चाय पीने के लिए, आपको सारी स्टोरी मिल जाएगी। चाय पीने बैठो, उस तो सब ऑलमोस्ट सारे दोस्त बन गए, तो बातें चलती है, बातें निकल आई जाती है ऐसा। चलो कोई बात नहीं। तो आप समझो, ये तो कोई हो गया ना, ये मैं और ये बापू। अरे भाई हाँ के ना, उल्टा करो, चलो ये मैं और ये बापू बस। अरे यस और नो? तो कहने का अर्थ ये कि भैया ये सौदा घाटे का है कि क्या ये करने वाला है? नहीं, है ना? इतना पागल थोड़ी बापू, बापू तो होशियार है ना? अब क्या होगा सुनो, अब कौन आएगा? स्पिन। ये उल्टा स्पिन होगा, ये इसके उल्टा, एक बनेगा नॉर्थ एक बनेगा साउथ, पास में आएंगे और क्या करेंगे? अब दो दो शेयरिंग होगी। सोचो, इसको 2 चाहिए ना, तो देखो अब थोड़ी देर बाद में आफ्टर सम टाइम दे विल शेयर बोथ दिस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना? अब बताओ यहाँ पे कितने कितने पेयर हुए? ये एक पेयर और ये 2 पेयर। तो जब 2 पेयर शेयर होते हैं तो कितने बॉन्ड बनते हैं? 2। उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में होता है O डबल बॉन्ड O।
से पता नहीं चला डबल बॉन्ड भाई अच्छा इसको दो चाहिए ना, तो इसको इसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे? तो दो शेयर किए ना, तो इसके दो खुद के ही थे, इसके दो और ले लिए, तो देख दो मिला के एक पेयर, ये दो मिला के एक और, कितने पेयर बन गए? दो। तो जब एक पेयर तो कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। तो दो पेयर तो कितने बॉन्ड? दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे। उसको दो देने इसलिए आपने हाँ दो चाहिए ना भाई, तो कितने शेयर करेगा? दो शेयर करेगा नहीं करेगा? अरे भाई हाँ के ना। तो O2 में कितना होता है? डबल बॉन्ड। तो देखो एग्जाम्पल डिफाइन सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे? व्हेन one pair of electron is shared between the atom, that bond is known as single bond. When two pair of electron are shared, that is known as double bond. Example O2 दे देना ऐसे टोकल में। तो अब से आप O2 को ऐसे लिखोगे, O2 का मतलब O डबल बॉन्ड O, समझ गए? अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं होते हैं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही होते हैं ट्रिपल, क्योंकि इतना होने से फिर ऑक्टेट पूरा हो जाता है। सर 7 बॉन्ड हो सकते हैं। अब बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का अगेन वो भी N2 फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन का नंबर होता है 5, तो 5 नहीं सॉरी, ह ही ली बे ब क 9 7, तो 7 प्लस और 7 माइनस। अच्छा देखो नाइट्रोजन के के में कितने होंगे? 2, तो 7 में से 2 यहाँ आ गए, बचे कितने? 5, तो के में 2, एल में कितने? 5। अब मैं क्या बनाऊंगा? एल वाले बनाऊंगा। तो भाई ये तो प्लस है, अब मैं बनाऊंगा केवल एल वाला, कितने हैं? 5, तो 1 2 3 4 5। अच्छा ये एक नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन लेके आते, उसका भी ये न्यूक्लियस, अब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब बताओ नाइट्रोजन के एल में कितने चाहिए? 3। सही बात है, 3 चाहिए ना? अरे हाँ क्या ना? अरे यस सर। ओके ठीक है। तो अब देखो, अब 3 और 3 चाहिए, इसके पास तो नहीं है, इसके पास 3 है। तो अगर ये इसके ये 3 को शेयर कर ले, एक इससे और एक इससे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल। इसको देखो, इसके 1 2 3 4 5 और 6 7 8 शेयरिंग की है ना, दोनों की प्रॉपर्टी है, बस हो गया। तो अब कितने पेयर शेयर हुए? 3 पेयर, 1 2 और 3, तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे 3 पेयर बना तो ट्रिपल बॉन्ड। तो अब से आप N कैसे बनाओगे? N2, इधर देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, समझ गए? When 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms, the bond which is formed is known as triple bond. Example N2, N triple bond N. अब देखो ये करने से ऑक्टेट पूरा हो गया ना, तो शेयरिंग करनी हो। ये पास में क्यों आएंगे? उस नॉर्थ साउथ की स्पिन की वजह से पास में। अच्छा कोई यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बेटा बोलो, कोई दुविधा, कोई शंका? नेत्रा प्रियंका क्लियर है? टाइम क्या हो रही है? 30 ओके। अब हम पढ़ते हैं मीथेन। अभी मैं सिर्फ मीथेन का बता रहा हूँ, ठीक है? बाद में जाएंगे धीरे धीरे। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है ये आपने सुना है सीएनजी बायोगैस, बस वो सब उसमें मैक्सिमम हिस्सा मीथेन का ही होता है, ठीक है? ये एक फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है? ये फ्यूल के रूप में, और प्लस ये किसमें और होता है? बायोगैस और सीएनजी में भी ये मौजूद होता है, समझ गया? इट इज एक फ्यूल की तरह यूज है,
बायोगैस जो होता है, गोबर गैस बनाते हैं अपन गाँव में लोग बनाते हैं अपना खेतर पे, और एक ये सीएनजी जो गाड़ी में, उसमें भी मेन हिस्सा किसका होता है, मीथेन का। बहुत सी और भी गैसेस होती है सीएनजी में, उसमें से एक ये है। इसके फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ध्यान रखना। कंप्रेस्ड नेचुरल, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना। एक फुल फॉर्म तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CH4, मतलब एक कार्बन का एलिमेंट एटम और 4 हाइड्रोजन के। अब समझो, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, 6, उसके के में कितने थे, 2, और एल में कितने थे, 4। सही बात है। अब हमने क्या देखा था, कार्बन ना तो 4 किसी को दे सकता है, ना 4 किसी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कैसे शेयरिंग करता है वो देखना। तो कार्बन, ओके, ये कार्बन है, इसका आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मैं केवल 4 बना रहा हूं, ठीक है, ओके। अब कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, ये एक हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, एक ही है, तो एक ही नंबर होता है। अरे हाँ के ना, एक ये हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कितना, एक ये हाइड्रोजन, उसके आउटर मोस्ट में कितना, एक ये हाइड्रोजन, उसके आउटर मोस्ट में कितना, एक, ये एक पेयर इससे शेयर करेगा, एक पेयर इससे शेयर करेगा, एक पेयर इससे करेगा, और एक पेयर इससे करेगा। अब देखो, कार्बन के 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 तो खुद के, और 4 ये शेयर किए हुए, 1 2 3 4 8 हो गए। हाइड्रोजन, उसकी बल्ले बल्ले हो गई, एक खुद का, एक कार्बन का, 2, सबका काम हो गया। इस फोटो को से दिखाते हैं, सी सिंगल बॉन्ड एच, ये एक ही पेयर है ना यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड एच, एक ही पेयर है तो सिंगल बॉन्ड एच, एक ही पेयर सिंगल बॉन्ड एच, सी एच को ऐसा दिखता है। बात समझ में आ गई, ये मीथेन का स्ट्रक्चर। अब ऐसा एग्जाम में पूछना आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल है। अब वो नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं, अब ये अगेन कार्बन की, अच्छा हमने क्या पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कोवेलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस चार्ज बनते हैं, मैं आपको एक हल्का सा ट्विस्ट बताता हूँ। पहले अपन H2O पढ़ लेते हैं। देखो, अब अगेन मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको मैं कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, आपको इतना भी ज्यादा इंटरेस्ट तो होगा ही, मुझे पक्का मालूम है, ठीक है। बस सवाल बेटा उठे तो मैं उसका आंसर इस समय दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मुझे सामान चाहिए वो 11th में मौजूद है, ठीक है। इसलिए अभी मैं कुछ एक छोटी सी बता रहा हूँ, उसको समझना। एग्जाम में आपको कोर्स का पार्ट नहीं, पर अभी थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर दोनों का, देखो इसको समझो, ये घर है, इस घर के सदस्य है, और तुम इस घर के सदस्य के फ्रेंड्स हो, करेक्ट है। तो एक तो इनकी जो दोस्ती है वो घर के अंदर के लोगों से है, घर के आपस में दोस्ती है ना भाई, फादर है, मदर है, भाई बहन है, करेक्ट है। तो ये जो फ्रेंडशिप है, ये घर के अंदर की फ्रेंडशिप है, इसे बोलते हैं इंट्रा फ्रेंडशिप। जब कोई घर के अंदर हो तो इंट्रा। अच्छा, आपसे जो दोस्ती है वो घर के बाहर की दोस्ती है, जो बोलते हैं इंटर फ्रेंडशिप। समझो, अगर इंडिया की ही 2 टीम भिड़े आपस में, इंडिया की 2 टीम भिड़े, तो क्या बोलेंगे, इंट्रा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। अगर एक टीम इंडिया की हो और एक टीम बाहर की हो, तो क्या बोलेंगे, इंटर टूर्नामेंट चल रहा है। समझे। तो घर के अंदर की ही बात है तो इंट्रा वर्ड यूज करना है, आपका घर और किसी और के घर की बात है तो इंटर वर्ड यूज करना है। तो 2 तरह की दोस्ती होती है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंट्रा बॉन्ड, एक होता है इंटर बॉन्ड। अब क्या होता है समझो। ओके, मैं आपको है ना, मुझे फोन देना तेरा, वो नेट उसमें चालू है ना, वो ओपन करके गूगल। सीढ़ी क्या चालू कर दिया? सीढ़ी लेने की। ओके, मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, और
वो डेटा अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे तो है, इसमें दिया हुआ है क्या, ओके काम हो गया। क्या से देखना, एक मैं बस एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ आयोनिक कंपाउंड का, एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, NaCl नमक है। अब जब जो नमक है अगर आपको आप चाहते हो वो पिघल जाए, ठीक है, तो आपको उसको गर्म करना पड़ेगा कितने पे, मैं वो देख रहा हूँ 1074 माइनस 270 80। सुनो, हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, कब वो अभी सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं घर पे, सॉलिड फॉर्म में है ना भाई, अरे भाई है कि नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर वो पानी की तरफ पिघल के बहने लगे, उसके लिए आपको उसको 801 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, ह्यूज टेम्परेचर, बड़ा है, 74 केल्विन सॉरी। अब ये कैसे आया वो आपको याद नहीं रखना, ठीक है, वैसे सब कुछ समझा। और एक आते हैं, चलो अभी अपने क्या पढ़ा है, मीथेन पढ़ा है ना, मीथेन, अरे मीथेन पढ़ा है, मीथेन की बात कर लेते हैं। चलो मीथेन, ये कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड है। और इसमें कौन से बॉन्ड, जीरो तो बर्फ होता है, बर्फ से भी ठंडा, इतनी ठंड पड़ रही होगी ना फिर भी सॉलिड मीथेन लिक्विड बन जाएगा। तो वो इतना कमजोर है, कमजोर है कि नहीं है भाई, आराम से लिक्विड बन गया। अरे हाँ के ना, अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो अगर आपको इससे हो रहा है कंफ्यूजन तो मैं एक और ले लेता हूँ, इथेनो, ये भी अगेन तो कौन सा कंपाउंड है, CH3 CH2OH, इथेनॉल। नाम कैसे लिखा वो सब बाद में समझ में आ जाएगा आपको। इसका एक मिनट, इसका भी लेते हैं, ये भी कंफ्यूज मारेगा आपको, तो ले लेते हैं एसिटिक एसिड। चलो अरे विनेगर, यही तो है विनेगर। अच्छा देखो यहाँ पे, सुनो कितना पता है, 17 डिग्री सेल्सियस, मात्र 17, अभी 23 है। लिक्विड फॉर्म में सर, तो वो मैं पता है वो डाल दिया था अभी यहाँ तक क्लियर है भाई, बात समझ में आई। तो ये कमजोरी हुआ ना, तो फटक से पिघल जाता है कि ये, तो हम देख रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कौन है आयोनिक बॉन्ड, नहीं, ये इंटर वाले की वजह से होता है। अब मैं समझाता हूँ, अगर आप आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो वो तुरंत क्या बन जाएंगे, Na+Cl-, वहां पे आयन बन जाते हैं। अरे हाँ के ना, और आयन बनते हैं तो प्लस माइनस है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चलेगी। अरे भाई बिजली प्लस माइनस तो होता है, सही बात है। इसलिए आयोनिक कंपाउंड तो क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, वो तो करते हैं, पर ये नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्या इसमें कोई बना था प्लस माइनस, क्या इसमें कोई बना था प्लस माइनस, क्या आयंस फॉर्म हुए थे इसमें प्लस माइनस कोवैलेंट बॉन्ड में, नहीं। तो जब आप इनको पानी में डाल भी दोगे कुछ प्लस माइनस बनेगा नहीं। So when covalent compound are added into water, they don't form ions plus minus. Hence they do not conduct electricity. वो conduct नहीं करते, not conduct electricity. कैसे करेंगे, है ही प्लस माइनस, बेचारा इतना मान तो शेयर किया इलेक्ट्रॉन को। अरे हाँ के ना, समझ गए। दूसरा, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई, मतलब बहुत मुश्किल से, व्हाट इज मेल्टिंग, समझो। अगर मैं एक नमक का एक टुकड़ा, एक बड़ा सा एक लेके आऊं टुकड़ा, एक्चुअली में वो एक NaCl नहीं है, उसके अंदर करोड़ों NaCl है, एक इतने से टुकड़े में। एक्चुअली में एक NaCl मतलब एक बॉल, कितनी बॉल, समझ रहे हो। अब मैं थोड़ा सा आपको है ना, उस नमक का एक दाना है, उसके मान लो उसके अंदर हमने एंट्री मार दी, ठीक है, इमेजिन करो, तो आपको अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, Na+Cl-, ये मिला के एक मॉलिक्यूल गला, एक बॉल, ठीक है। फिर बाजू में ऐसी ऐसी कितनी होगी, करोड़ों खरबों बॉल होगी उस एक दाने के अंदर।
पता है हमने पता है एवोगैड्रो नंबर पता है हाँ तुम्हें। अभी आप समझो इस एक छोटे से दाने में से कितनी बॉल होगी, करोड़ों करोड़ों नंबर में होगी इसी बॉल, ठीक है। अच्छा वो एक खास तरह से जुड़ी होगी, देखो इसके, अच्छा यहाँ पे कौन है Na प्लस, यहाँ कौन है Cl माइनस, तो बाजू में Na प्लस ही होगा। दूसरे वाली जो बॉल होगी NaCl की वो माइनस के नजदीक होगा, क्योंकि माइनस प्लस को पास में रखेगा। अच्छा अच्छा जो नीचे होगा वो ऐसे होगा, देखो वो कुछ ऐसे पड़ा होगा, ध्यान से देखना, Cl यहाँ पे होगा, Na यहाँ पे होगा, ताकि प्लस प्लस दूर चले जाए। अरे हाँ के ना, वो समझ रहे हो। अच्छा सुनो, ये घर के अंदर की बात कर रहा हूं, ये घर के अंदर के लोग हैं, इनके बीच का बॉन्ड तो इंट्रा बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये इंट्रा वाले बॉन्ड। अच्छा अब ये घर के बाहर की है, ये इसका माइनस और ये बाहर वाले का प्लस भी आपस में हल्का फुल्का अट्रैक्शन दिखाएंगे, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रही है, ओके। अब सुन, हमने नाम पढ़ा 9th में, सॉलिड मतलब पार्टिकल बहुत नजदीक, लिक्विड मतलब पार्टिकल दूर। तो अगर आपको किसी को सॉलिड से बनाना है लिक्विड, करना क्या है, उसको सिर्फ उसके पार्टिकल को दूर करना, करेक्ट है, अरे हाँ कहना। अच्छा पार्टिकल को दूर करना है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इंट्रा वाला कि इंटर वाला, इंटर वाला, इंटर तो चिपका वही है, अरे हाँ कहना इंटर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे, पक्का क्लियर है, ठीक है, ओके। अब आयोनिक बॉन्ड में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो किसकी वजह से आया है, वो प्लस माइनस की वजह से आया है। अब मुझे बताओ क्या इनके अंदर प्लस माइनस होते हैं, नहीं। अगर आप CH4 मीथेन का एक टुकड़ा लो, उसके अंदर झाँक के देखो तो आपको करोड़ों दिखेंगे, CH4 CH4 CH4, करोड़ों बॉल दिखेंगे, हर को CH4 लिखा होगा। अरे हाँ क्या ना, समझो एक बॉल CH, ये 4H, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी आपको एक और बॉल दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ क्या ना, अरे यस और नो। सर देखो ये जो, देखो सर ये तो इनका इंट्रा वाला बॉन्ड है, आपस का बॉन्ड है, वो तो मजबूत है, सही बात है। पर जो क्या इस पे कोई प्लस बन रहा है, क्या इस पे कोई माइनस बन रहा है, नहीं। तो जो इंटर वाला है वो ना के बराबर है, कम है। तो क्या अब जब वो कम है तो तोड़ना आसान है इसको, आगे ना, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कोवैलेंट, इंट्रा वाला मजबूत है भैया, स्पिन है, वह नॉर्थ साउथ पोल है, ये तो मजबूत है। पर आपको अगर उसको पिघालना है तो आपको इंट्रा नहीं, आपको इंटर तोड़ना है। और आयोनिक बॉन्ड में जो इंटर वाला फोर्स है वो आयन की वजह से बनता है, वो मजबूत होता है, अरे हाँ के ना। और यहाँ जो इंटर वाला फोर्स है वो बनता है स्पिन की वजह से, क्योंकि ये स्पिन कर रहा है तो ये भी तो स्पिन कर रहा है ना। पर ठीक है, अब मुड़ के चुंबक जितने दूर होंगे फिर कोई असर नहीं पड़ता, अरे हाँ के ना, तो थोड़ा सा कम मजबूत होता है एज कम्पेयर टू प्लस माइनस, प्लस माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अरे हाँ के ना, यस और नो। तो कहने का अर्थ ये सिर्फ इतना, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कोवैलेंट कंपाउंड में, दे आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ionic compound. Hence, ionic compound has more boiling point, more melting point, and covalent compound has less melting point and less boiling point. Clear? Now, why do these conduct electricity? Because ionic compound, when added to water, forms ion, positive, negative ion, and those positive, negative ions are responsible for electricity conductor. Now, in case of covalent compound, no such ions are formed. पता है हमने पढ़ा था glucose don't conduct electricity. Glucose is example of this covalent bond है पूरे, C6H12O6, करेक्ट है, वो यही है कोवेलेंट बॉन्ड वाला एग्जांपल, वहां पे कोई प्लस माइनस बनेगा नहीं, इसीलिए कुछ होने वाला नहीं। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं है, हाँ मजा आ जाएगा। क्लियर, आज का डिस्कशन समझ में आया कि नहीं तेरे को, यस यस अब समझा, टेक्निकल डिस्कशन है पूरा। अच्छा आई टाइम लगेगा, अब टाइम कम लगेगा, अब ये समझ में आया तो अब आगे चले बाबू बम 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 समझ में सब आ जाएगा। क्लियर है, पक्का, ठीक है, स्टॉप कर दे, होमवर्क रिकॉर्ड कर देना। क्लियर है, ये दो बॉन्ड